नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एप्पल ने iPadOS 16.2 को पब्लिक के लिए रिलीज कर दिया है और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं iPadOS 16.2 में आने वाले सारे मेजर चेंजेस की जानकारी। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्ट्स इंडिया। दोस्तों, एप्पल ने यहाँ पर iPadOS 16.2 के साथ साथ iOS 16.2, watchOS 9.2, tvOS 16.2, macOS 13.1 और HomePodOS 16.2 को भी रिलीज किया है। अगर आप iOS 16.2 और watchOS 9.2 में आने वाले फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उससे रिलेटेड हमारे वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस अपडेट में हमें क्या नया देखने को मिलता है। सबसे पहला चेंज जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इस अपडेट में वो है कि अब हमें यहाँ पर 5G की सपोर्ट देखने को मिलती है iPads में भी। अगर आपके पास iPad Pro 12.9 इंच 5th जनरेशन, iPad Pro 11 इंच 3rd जनरेशन, iPad Air 5th जनरेशन या फिर iPad mini 6th जनरेशन है तो आप अपने iPad में 5G को यूज कर पाएंगे। iPadOS 16.2 की इस अपडेट के बाद अगर आप अपने मोबाइल डेटा वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर मोबाइल डेटा ऑप्शंस में जाएंगे, मोबाइल डेटा वाले ऑप्शन में जब आप इस डेटा वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको LTE के अलावा 5G का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, iPadOS 16.2 में हमें नई एक ऐप देखने को मिलती है जो कि है फ्रीफॉर्म। ये फ्रीफॉर्म एक कोलैबोरेशन ऐप है जिसमें आप एक अनलिमिटेड कैनवस का यूज कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए या फिर अपने डिफरेंट एप्पल डिवाइसेस पर भी इस ऐप को आप यूज कर सकते हैं। इस फ्रीफॉर्म ऐप का ज्यादा फायदा आप यहाँ पर iPad पे ही उठा सकते हैं क्योंकि iPad का बड़ा स्क्रीन इस फ्रीफॉर्म ऐप को यूज करने के लिए थोड़ा ज्यादा बेहतर है। अगर आप इस फ्रीफॉर्म ऐप में किसी कैनवस को ओपन करते हैं तो ऊपर आप यहाँ पर इस बटन की मदद से डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं। अगर मैं पहले इस बटन को यहाँ पर चूज करता हूँ तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इनमें से किसी भी ऑप्शन की मदद से मैं अपने फ्रीफॉर्म ऐप में यहाँ पर ड्राइंग कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर इस सेकंड ऑप्शन को चूज करता हूँ तो इस ऑप्शन की मदद से मैं अपने फ्रीफॉर्म बोर्ड में पोस्टेड नोट्स को ऐड कर सकता हूँ और उसके बाद यहाँ पर इस नोट को मैं कहीं पे भी अपने स्क्रीन पे इस तरीके से यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। इस तीसरे ऑप्शन की मदद से मैं यहाँ पर फ्रीफॉर्म बोर्ड में किसी भी शेप को ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें डिफरेंट कैटेगरीज देखने को मिलती हैं शेप्स की, जैसे कि बेसिक, ज्योमेट्री, ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स, नेचर, फूड, सिंबल्स, एजुकेशन, आर्ट, साइंस, पीपल, प्लेसेस, एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, वर्क और ऑर्नामेंट्स। इस तीसरे ऑप्शन की मदद से यहाँ पर मैं अपने फ्रीफॉर्म बोर्ड में टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर सकता हूँ इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर इस पर डबल टैप करता हूँ तो यहाँ से मैं टेक्स्ट को एंटर कर सकता हूँ अपने इस टेक्स्ट बॉक्स में। नेक्स्ट, इस ऑप्शन की मदद से यहाँ पर मैं डिफरेंट चीज़ों को अपने फ्रीफॉर्म बोर्ड में यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं फोटोज और वीडियोस को इंसर्ट कर सकता हूँ फ्रीफॉर्म बोर्ड में। अपने कैमरा की मदद से किसी भी फोटो को क्लिक करके फ्रीफॉर्म बोर्ड में डाल सकता हूँ। किसी भी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर स्कैन कर सकता हूँ, लिंक को ऐड कर सकता हूँ या फिर अपनी फाइल्स ऐप से किसी भी फाइल को अपने फ्रीफॉर्म बोर्ड में यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं इस फ्रीफॉर्म बोर्ड में दूसरे लोगों के साथ कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ तो मैं इस शेयर बटन की मदद से दूसरे लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकता हूँ इस फ्रीफॉर्म बोर्ड में। तो इस तरीके से इस फ्रीफॉर्म के अनलिमिटेड कैनवस का यूज करके मैं यहाँ पर डिफरेंट क्रिएटिव चीजें कर सकता हूँ अपने iPad पे या फिर अपने आईफोन में। नेक्स्ट, यहाँ पर हमें यहाँ पर आईफोन की तरह अपने iPad पे ही एप्पल की नई म्यूजिक सर्विस एप्पल म्यूजिक सिंग भी देखने को मिलती है। एप्पल म्यूजिक सिंग एप्पल की एक नई कैरियोके सर्विस है जिसमें आप किसी भी गाने के साथ उसके लिरिक्स को देखकर उस गाने को गा सकते हैं। इस सर्विस की अच्छी बात यह है कि इसमें आप किसी भी गाने में वोकल्स की आवाज़ को कम कर सकते हैं और सिर्फ गाने के म्यूजिक के साथ लिरिक्स को देखकर उसको गा सकते हैं। जब हम यहाँ पर एप्पल म्यूजिक में किसी सॉन्ग को ओपन करते हैं और उसके बाद उस सॉन्ग को प्ले करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे हमें ये लिरिक्स का बटन देखने को मिलता है। जब हम इस लिरिक्स के बटन के ऊपर यहाँ पर टैप करते हैं तो राइट साइड में आपको उस सॉन्ग के लिरिक्स देखने को मिलते हैं जो कि सॉन्ग के साथ साथ यहाँ पर मूव होते रहते हैं। अगर हम यहाँ पर ऊपर इस माइक वाले बटन के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पर इस स्लाइडर की मदद से हम इस सॉन्ग के वोकल्स को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर डुएट मोड भी देखने को मिलता है जिसमें हमें दोनों सिंगर्स के लिरिक्स अलग अलग देखने को मिलते हैं। इससे हम आसानी से किसी भी दूसरे पर्सन के साथ डुएट सॉन्ग भी गा सकते हैं। आप यहाँ पर इस सॉन्ग में देख सकते हैं कि मेल वॉइस के लिरिक्स हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखने को मिलते हैं जबकि फीमेल वॉइस के लिरिक्स हमें यहाँ पर राइट साइड में देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एप्पल म्यूजिक सिंग की मदद से बड़ी आसानी से किसी भी सॉन्ग के वोकल्स को यहाँ पर गा सकते हैं। लेकिन ये एप्पल म्यूजिक सिंग की सर्विस सिर्फ एप्पल म्यूजिक सब्सक्राइबर को ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट चेंज यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एयर ड्रॉप से रिलेटेड। जब हम अपने iPad में कंट्रोल सेंटर को ओपन करते हैं और यहाँ पर एयर ड्रॉप वाले ऑप्शन में जाते हैं तो एयर ड्रॉप वाले ऑप्शन में अब आप यहाँ पर सबसे नीचे देख सकते हैं कि ये ऑप्शन हमें देखने को मिलता है एवरीवन फॉर 10 मिनट्स का। पहले इस ऑप्शन में हमें सिर्फ एवरीवन देखने को मिलता था तो अब यहाँ पर इस एवरीवन वाले ऑप्शन में 10 मिनट की टाइम लिमिट डाल दी गई है। अगर आप इस ऑप्शन को यहाँ पर इनेबल कर देते हैं तो 10 मिनट बाद ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन चेंज होकर कॉन्टेक्स्ट ओनली पे हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड ये नया चेंज कर दिया गया है एयर ड्रॉप में। नेक्स्ट यहाँ पर हमें एडवांस डेटा प्रोटेक्शन देखने को मिलती है अपने आईपैड्स में। इस एडवांस डेटा प्रोटेक्शन में हमारे डिवाइस का सारा डेटा इनक्रिप्ट किया जाता है, जिसको आप सिर्फ अपने ट्रस्टेड एप्पल डिवाइस पर ही डिक्रिप्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर अपने आईपैड में सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पर एप्पल आईडी सेटिंग में जाते हैं, और एप्पल आईडी सेटिंग में जब हम यहाँ पर iCloud वाले ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ये एडवांस डेटा प्रोटेक्शन वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। जब हम इस ऑप्शन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर हम सारी डिटेल देख सकते हैं एडवांस डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड। यहाँ पर आप नीचे उन सारी चीज़ों की लिस्ट देख सकते हैं जिसके डेटा को आप यहाँ पर इनक्रिप्ट कर सकते हैं एडवांस डेटा प्रोटेक्शन की मदद से। लेकिन अभी ये एडवांस डेटा प्रोटेक्शन इंडिया में अवेलेबल नहीं है। आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेंशन्ड है एडवांस डेटा प्रोटेक्शन इज नॉट येट अवेलेबल इन योर कंट्री और रीजन। तो मुझे उम्मीद है कि एप्पल बहुत जल्दी ये एडवांस डेटा प्रोटेक्शन वाला फीचर इंडिया में भी अवेलेबल करा देगा। नेक्स्ट भी यहाँ पर हमें अपने सेफ्टी से रिलेटेड एक फीचर देखने को मिलता है सफारी में। सफारी में जब हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं और उसके बाद ऊपर इन दो ए के ऊपर जब टैप करते हैं तो हमें ये सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर iPadOS 16.2 में हमें नया ऑप्शन देखने को मिलता है हाइड IP एड्रेस का। अगर हम इस ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा IP एड्रेस हाइड हो जाता है इस वेबसाइट के लिए। अगर हम दोबारा से इन दो ए के ऊपर यहाँ पर टैप करते हैं तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर शो IP एड्रेस का ऑप्शन देखने को मिलता है। जब हम इस ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो हमें ये पॉपअप मैसेज देखने को मिलता है कि अलाउ apple.com टू टेम्परेली सी योर IP एड्रेस। अगर हम यहाँ पर इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन को चूज कर देते हैं तो apple.com हमारा IP एड्रेस देख सकता है। चलिए यहाँ पर अभी इस कैंसिल वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। तो एक ही यहाँ पर सिक्योरिटी से रिलेटेड नया फीचर ऐड किया गया है सफारी में। iPadOS 16.2 के साथ अब हमें एक्सटर्नल मॉनिटर की सपोर्ट देखने को मिलती है M1 और M2 iPads के लिए। अगर हम यहाँ पर M1 या M2 iPads को किसी एक्सटर्नल मॉनिटर के साथ आप कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम एक साथ 4 विंडोज़ को ओपन कर पाएंगे अपने एक्सटर्नल मॉनिटर के स्क्रीन पर। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर सेटिंग में स्टेज मैनेजर सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर अब हमें 2 टैब्स देखने को मिलते हैं iPad और एक्सटर्नल डिस्प्ले के। यहाँ से आप रीसेंट ऐप और डॉक्स के स्क्रीन को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। पहले ये दो ऑप्शन हमें यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू की तरह देखने को मिलते थे। तो अब iPadOS 16.2 के साथ हम अपने एक्सटर्नल मॉनिटर को बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं स्टेज मैनेजर फीचर के साथ। नेक्स्ट कुछ चेंजेस यहाँ पर हम देखने को मिलते हैं एक्सेसिबिलिटी में। अगर हम यहाँ पर अपने iPad में सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी वाले ऑप्शन में जाते हैं, एक्सेसिबिलिटी वाले ऑप्शन में अगर हम यहाँ पर सीरी सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पर सीरी सेटिंग में स्पोकन रिस्पॉन्सेज में अब 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं हमें। प्रेफर साइलेंट रिस्पॉन्सेज, ऑटोमेटिक और प्रेफर स्पोकन रिस्पॉन्सेज। iPadOS 16.1 तक हमें सिर्फ ऑटोमेटिक और प्रेफर स्पोकन रिस्पॉन्सेज वाले ऑप्शन ही देखने को मिलते थे। तो यहाँ पर iPadOS 16.2 में अब प्रेफर साइलेंट रिस्पॉन्सेज वाले ऑप्शन को भी ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट चेंज यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वेदर ऐप में। वेदर ऐप में अब हमें यहाँ पर वेदर इन्फॉर्मेशन के अलावा कुछ सिटीज में न्यूज आर्टिकल्स भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा iPadOS 16.2 के साथ अब हमें गेम सेंटर में शेयर प्ले की सपोर्ट भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमें एक चेंज देखने को मिलता है होम ऐप में। होम ऐप के आर्किटेक्चर को अब iPadOS 16.2 और iOS 16.2 में अपडेट कर दिया गया है। तो दोस्तों ये हैं iPadOS 16.2 में आने वाले कुछ मेजर फीचर्स जो हमें iPads में देखने को मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। अगर आप ऐसे ही और एप्पल प्रोडक्ट से रिलेटेड बड़े ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।